चौधरी परवेज़ अली साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब की राहें जुदा हो गई। चौधरी परवेज़ अली साहब अब सियासी तन्हाई का शिकार है। रेड हुई है ना, पहले परवेज़ अली साहब छुपे हैं पर्दे के पीछे, फिर वहाँ से जो है बैठ के नीचे छुप गए। वो सादिक साहब को कहा चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कि भाई अभी है मेरी पनाह में। तो मोहसिन अली साहब ने अपने मामू के बारे में कहा था कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। चौधरी परवेज़ अली साहब ने गिला किया है चौधरी मोहसिन अली साहब से। ना कोई पीटीआई का वर्कर आया, फ़ोन कॉल भी किसी की नहीं आई। और इमरान खान साहब ने सिर्फ एक ट्वीट करके जान छुड़ा ली। अपने बेटे को हमेशा तरजीह दी सादिक के ऊपर और शाफे के ऊपर। वो ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ पर वापसी तकरीबन नामुमकिन है। सच कब में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन नकवी। जो बात मुझे खाए जा रही है, जिसका मुझे तजस्सुस शदीद तर होता जा रहा है, वो ये है कि परवेज़ अली साहब के घर पे जब रेड हुई तो परवेज़ अली साहब कहाँ थे। क्योंकि जो हकाम थे एंटी करप्शन के, वो कहते रहे कि इनका मोबाइल जो है वो यहीं मौजूद है, लेकिन उनको परवेज़ अली साहब नहीं मिले। और ये भी बड़ा एक अजीब माजरा था कि चौधरी शुजात हुसैन के घर पे हमला होता है और वो फिर चौधरी सालक जो है वो बताते हैं कि मेरी फुफ्फो ने कहा था। वो अजीब खिचड़ी पकी हुई थी। तो हम तब से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इनकी फैमिली के क्या मामलात हैं, परवेज़ अली साहब कहाँ थे, मिले क्यों नहीं, क्या माजरा है। तो हसन नकवी साहब जो हैं वो कुछ खबर लेकर आए हैं और वो हमें बताएंगे। तो नकवी साहब ज़रा बताएं ना, ये क्या सारी कहानी है, थोड़ा सा हमें इससे मतला करें कि क्या चल रहा है इस घर में। वकास साहब, हुआ फिर ये, जब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने पुलिस के साथ मिलकर वहाँ रेड की, चौधरी परवेज़ अली साहब अपने घर में मौजूद थे। अच्छा, चौधरी साहब चाय पी रहे थे, कुछ दोस्तों के साथ, फैमिली के और लोगों के साथ बैठे हुए थे। जब रेड हुई और इलेक्शन ज़्यादा बड़ा, पुलिस के जवान अंदर दाखिल हुए, धक्कम पील हुई, तो चौधरी साहब को जब नज़र आया ना कि अब क्या करें, तो उन्होंने अपनी सारी ऑप्शन देखी हैं। जब आप बताएं वो कहाँ गए होंगे। ये तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं तो खुद इस तजस्सुस में मुब्तला। अब आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमें तो यही पता है कि चौधरी परवेज़ अली साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब की राहें जुदा हो गई हैं और बोलचाल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। वो पता है कहाँ गए, वो गए चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेडरूम में। अच्छा जी, वाह। हाँ, वहाँ पे जाके दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। अब बोलचाल उनकी है नहीं, ये फैक्ट है, वाकई बोलचाल नहीं है, दोनों की नहीं है, ना इन दोनों की है, ना दोनों के बच्चों की है। मोहसिन अली की भी नहीं है, परवेज़ अली की भी नहीं है, मोहसिन अली और सादिक साहब की और शाफे वगैरह की भी नहीं है। हुआ ये कि जब वो आए तो सादिक साहब को कहा चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कि भाई अभी है मेरी पनाह में, मैंने इनको कोई नहीं हवाले करना। अच्छा। तो पहले चौधरी साहब जो हैं, जब हैवी हुआ काम, दरवाजे वगैरह टूट गए और अंदर दाखिल कोशिश की, चौधरी शुजात हुसैन घर में दाखिल होने की कोशिश की गई, तो असल में हुआ ये कि वो तो परवेज़ अली की तरफ ही जा रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो हैं बहन और चौधरी परवेज़ अली साहब की साली हैं, उन्होंने कह दिया कि जी वो तो शुजात साहब की तरफ हैं। अब मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा कि वो साली जो हैं वो मेरे को अपने स्कोर, इनकी फैमिली में खिचड़ी और लड़ाइयाँ इतनी पकी रही हैं कि वो लगता है कि वो अपने स्कोर सेटल कर रही थी। उन्होंने बता दिया क्या ड्रामा चल रहा था हसन उस वक्त घर में। दूसरे बता वो एक और ड्रामा इंदाज, वो जब रेड हुई है ना, पहले परवेज़ अली साहब छुपे हैं पर्दे के पीछे, लेकिन पर्दे के पीछे उनको लगा कि यार ये तो नजर आ सकता है ना, कोई देख लेगा, तो उन्होंने फिर वहाँ से जो है बैठ के नीचे छुप गए वो। तो वो काफ़ी देर बैठ के छुपे रहे, इसलिए छुपे रहे कि अगर कोई दरवाज़ा खुल जाता है कि वो अंदर दाखिल में होने का। वैसे सादिक साहब ने और शाफे के टांके वगैरह भी लगे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें आप ये देखें वकास साहब, जो शुजात साहब को फैमिली का सरबराह बनाया गया था, तो बेसिकली तो उन्होंने अभी भी फैमिली का बड़ा होने का हक निभाया है, हक अदा किया, बिल्कुल हक अदा किया। मेरे ख्याल में ऐसा गलत नहीं समझता। अगर आप फर्ज करें मेरे बड़े भाई हैं, आपका छोटा भाई है, आपकी उनसे बेशक बोलचाल ना हो और घर में कोई ऐसा मामला हो जाता है, को फंस रहे हैं, तो मेरे ख्याल एक भाई का किरदार ही होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस होगा परवेज़ अली साहब के लिए और मोहसिन अली साहब के लिए भी, कि वो इल्ज़ाम, आप देखें जब भी बदतमीजी भी की गई है ना, या इंसल्ट की गई है या बुरा रवैया अपनाया गया है, वो परवेज़ अली और मोहसिन अली साहब की तरफ से बनाया गया। आपको याद होगा मोहसिन अली साहब ने अपने मामू के बारे में कहा था कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और वो ज़हनी हालत के बारे में बातें की थी कि ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए उन्होंने फिर बड़ेपन का मुजाहरा किया और जो वज़ादारी की सियासत उनकी मशहूर है वो करके दिखाया। उन्होंने कहा जी मेरी अभी अमान में है, मैं इनको नहीं हवाले करूँगा, उन्होंने किया भी नहीं। और लेकिन मेरे ख्याल में जस्टिफाइड है, क्योंकि फैमिली मेम्बर को बचाना ही चाहिए था, उन्हें बचाया, लेकिन बोलचाल इनकी अभी भी नहीं है। लेकिन वो हसन उधर से तो वो जो फुफ्फो थी वो कहती रही कि भैया वो तो इधर है परवेज़ अली साहब, तो हम तो ये समझते रहे कि फुफ्फो जो है वो बेसिकली उन्होंने डाइवर्ट की अटेंशन, वो तो एक्चुअली रास्ता दिखा रही थी बेसिकली। नहीं वही तो कह रहा हूँ ना, इसका मतलब उनकी फैमिली की उनके डायनामिक्स ऐसे हैं कि उनकी लड़ाइयाँ काफी सारी पड़ गई है, फूट पड़ी हुई है, तो मुझे लगता है वो तो कोई अपनी स्कोर सेटल कर रही थी। हाँ, दोनों से कर रही थी, दोनों से कर रही। शुजात साहब उनके भाई हैं, उनके भाई हैं, शुजात उनके भाई हैं, और वो उनके जो ब्रदर इन लॉ, तो वो देख सकता है दोनों से ही कर रही थी। तो मतलब चौधरी सालेक ने वो जो दरवाजा नहीं खुलने दिया, वो उन्होंने वहां पर वो खड़े रहे आकर और डिफेंड किया उस दरवाजे को,
तो वो फिर उन्होंने सही किया। हम तो पुलिस को बुरा भला कह रहे थे कि पुलिस वहां पर गई क्यों, डाइवर्ट क्यों हुई, उनको अंदर जाके देखना चाहिए था। साहब ये हम जानते हैं कि जो चौधरी ज़हूर थे ना, वो एक वफादार सियासतदान थे, उनकी वो जीन्स आए और उसी को फॉलो किया सादिक साहब के वालिद ने। अब जो उनकी वफादारी सियासत के अगली फ्यूचर में जनरेशन में मुंतकिल हुई है, जो नजर आता है वो सादिक साहब नजर आई है। हालांकि सादिक के बहुत ज़्यादा इख्लाफात हैं अपने अंकल से भी और कज़न से भी, लेकिन उन्होंने कि बुरे वक्त में जब फैमिली का साथ देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के एक फ़र्ज को बचाने की कोशिश की है, तो वो अपनी तरफ सही है, ये अपनी तरफ सही है। लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल भी होगा वकास साहब कि क्या इनका पैचअप हो सकता है? हाँ, लेकिन इसके बाद तो होना चाहिए ना, मतलब इतना बड़ा उन्होंने फेवर दिया है चौधरी परवेज इलाही को, मोहन इलाही साहब को, तो अब शर्म आनी चाहिए कि वो ताया से माफ़ी मांगे और अपने कजन के साथ भी रिकनसाइल करें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन इनकी पॉलिटिकल राहें बिल्कुल जुदा हैं, अभी उसका चांस कोई नहीं है। लेकिन इसके मामले के बाद ना, सारे मामले के बाद चौधरी, आज मैंने खबर भी की है फ्राइडे टाइम्स में, चौधरी परवेज इलाही साहब ने गिला किया है चौधरी मोहन इलाही साहब से। अच्छा। कि यार तुम्हारे चक्कर में तुमने मुझे ज्वाइन करा दिया, मैं एक ऑनरेरी सा सदर ही बन गया 7 मार्च को पीटीआई का, ना मुझे किसी बड़ी मीटिंग बुलाया जाता है, ना मुझे लिफ्ट कराई जाती है, तुम यहाँ पे थे तो चलो, क्योंकि हम सब जानते हैं मोहन इलाही का बहुत अच्छा बॉन्ड साहब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, तो उन्होंने कहा तुम होते तो मुझे को थोड़ी बहुत पूछ भी लेता है। इतना बड़ा वाकया हुआ, हमारे घर अटैक हुआ, चीज़ें हुई, ना कोई पीटीआई का वर्कर आया, अगले लीडर्स जो आए अगले दिन आए, फ़ोन कॉल भी किसी की नहीं आई, और इमरान खान साहब ने सिर्फ एक ट्वीट करके जान छुड़ा ली। तो उन्होंने कहा यार इससे इज़्ज़त तो हमारी काफ लीग अपनी थी, घर में सब कुछ था। तो वो, और एक बात आपको बताऊँ, ये उनके करीबी ज़राए ने बताया कि एक तरह से ना चौधरी परवेज इलाही साहब अब सियासी तन्हाई का शिकार है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स में उन्होंने जो भी अचीव किया ना, उसमें मेजर सेरा जो है ना उनकी पॉलिटिक्स के पीछे, अगर किसी का दिमाग था तो वो चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, जिन्होंने खुद कभी कोई इतना बड़ा ओहदा नहीं लिया, हमेशा बड़े ओहदे इनको लेके खुद वो सिर्फ एक बार वज़ीर आज़म बने हैं, वरना जब मौका मिला उन्होंने पंजाब असेंबली का स्पीकर भी परवेज इलाही को बनवाया, उन्होंने 2 दफ़ा स्पीकर बनवाया, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए, एक बार तो खैर खुद बने, एक बार वैसे बनवाया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वही बने। इवन के सॉरी सादिक वगैरह को ये भी एक था कि जी चौधरी शुजात हुसैन साहब बीमार जब थे तो उन्होंने सारा कोई परवेज इलाही के हाथ में दिया था, लेकिन परवेज इलाही साहब का इशू ये था कि उन्होंने अपने बेटे को हमेशा तरजीह दी सादिक के ऊपर और शाफे के ऊपर, यहाँ तक कि वो अपने 22 हल्के पे जो उनकी सीटें हैं जिसमें ज़हूर इलाही साहब और वारिस शुजात साहब जीतते रहे, उन सीटों पे मोहन इलाही और हुसैन इलाही वगैरह लड़ते रहे। देखिए काफली की स्ट्रेंथ पता क्या थी हसन, जब मुशर्रफ साहब चले गए ना, तो उसके बाद तो ये बात पक्की थी कि ये तो फारिग हो जाएंगे ना, इनकी कोई अपनी तो वो नहीं है। लेकिन ये लोग जो इनके साथ लोग जुड़े रहे वो सिर्फ इस वजह से था बिकॉज ये कहा जाता है कि चौधरी अगर आपको जुबान देते ना तो अपनी जुबान से नहीं फिरते। यही बात जो है वो जरदारी साहब के बारे में की जाती है। तो बहुत से जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि वो ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो अपनी बात पे कायम रहें। ये बात शरीफों के बारे में नहीं कही जाती, शरीफों के बारे में ये बात है कि वो कह कर भी पलट जाते हैं। चौधरियों के बारे में ये था कि वफादार लोग हैं जो साहब, ये भी आज मैं आपको जरूर कर देता हूँ। अब ये देखें ना कि जब से ये वाला मामला हुआ ना कि इन्होंने हामी भरी पीडीएम का वज़ीर आला बनने की और फिर अगले दिन ये मुकर गए परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात को आप देखें वो कितने अपॉलोजेटिक थे इसको लेकर ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है। अब इस वाक़े में भी जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि चौधरी शुजात जो है वो अपनी रवायात और अपनी जो इक़्तिदार है वो उस पर कायम रहते हुए उन्होंने अपने भाई को पनाह दी और बचाया पुलिस से। तो ये मसला है। मैं अब आपको इस बात में एक बात ऐड करूं, रहेंगे ना वो किसी और के रहेंगे, तो ये तो मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं। लेकिन जो वफादारी की सियासत मशहूर थी ना, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली था ये कि बॉन्डिंग थी, फैमिली बड़ी अच्छी थी। शुजात साहब के बारे में कह सकते हैं इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, लेकिन जो परवेज इलाही साहब है ना वो शुरू दिन से अपॉर्चुनिटिस्ट हैं, वो कनिंग भी हैं, वो अपना फायदा देखते हैं। जो लैदा होने में भी उनको उनके बेटे ने लालच दिखाया कि जी आगे फ्यूचर है, क्योंकि हाइप बनी हुई थी इमरान खान की, तो चले गए। लेकिन अब वो पछता रहे हैं और उनको ये भी है, उन्होंने ये गिला भी किया है कि हम बेशक फवाद को उन्होंने टिकट नहीं दी पंजाब से, ना शाह महमूद कुरैशी साहब को दी है, ना हमाद अजहर को दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बुज़दार को भी दे दिया टिकट, और एक और जो अली अफजल साहिब बड़े एक्टिव भी हैं और वो करीबी भी समझ जाते हैं, उस्मान डार नहीं, लेकिन वो ये ना कि उस्मान डार चलें उसकी लीग में भी ज़रा काफ़ी दूर है, लेकिन वो ये दोनों के बारे में उनको लगता है कि हमें साथ फिर हैंड ना हो जाए। तो बेसिकली वो पछता रहे हैं और वो मिस करते हैं शुजात साहब को, लेकिन अब वो ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ पे वापसी तकरीबन नामुमकिन है। ये वही मामला है कि फैमिलीज जो है ना उनका सपोर्ट खान के साथ है और वो मुख्तलिफ अदारों में हो, मुख्तलिफ अदारों के लोग भी वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से देयर इज़ नो रिटर्न, कोई रास्ता नहीं है वापसी का, क्योंकि वो क्या मुंह दिखाएंगे ना अपनी फैमिलीज में। ये बड़ा असर होता है इस बात का। तो चौधरी परवेज इलाही का भी यही कुछ मामला है। वेल हसन, थैंक यू सो मच आज की इस खबर के लिए। आज की हमारी जो
ये कन्फ्यूजन थी उसको दूर करने के लिए कि परवेज भाई साहब जो है पहले पर्दे के पीछे और फिर बेड के नीचे पाए गए। आप सबके देखने का भी बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफिज।